सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। तो दोस्तों आइए आज पढ़ते हैं 1 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची और उसमें नामांकन जो न्यू हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भारत का 2025-26 के लिए नामांकन। भारत सरकार ने मराठा सैन्य परिदृश्य को 2025-26 के चक्र के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामांकित किया है। इसमें महाराष्ट्र के 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, खंडेरी आदि। विशेषता: यह छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित सैन्य रणनीति और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। जनवरी 2026 में यूनेस्को की सलाहकार संस्था ICOMOS द्वारा इसके अंतिम मूल्यांकन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में नए शामिल स्थल। जनवरी 2026 की शुरुआत तक भारत के कुछ नए स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में जगह मिली है। मेघालय के लिंग को इन्हें सांस्कृतिक और प्राकृतिक श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव मजबूत हुआ है। ओडिशा के प्राचीन मंदिर भुवनेश्वर के एकाम्र क्षेत्र के मंदिरों को शामिल करने के लिए डोजियर अपडेट किया गया। केरल का एडक्कल गुफाएं प्रागैतिहासिक रॉक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध। इन गुफाओं को यूनेस्को की मुख्य सूची में लाने के प्रयास जनवरी में तेज हुए। केरल की एडक्कल गुफाएं। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को अपडेट्स। जनवरी 2026 यूक्रेन के ओडिशा युद्ध की स्थिति को देखते हुए यूनेस्को ने ओडिशा के ऐतिहासिक केंद्र को खतरे में विश्व विरासत की श्रेणी में बनाए रखते हुए इसके संरक्षण के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया है। ध्यान रखें, ये यूक्रेन में है ओडेसा। फिलिस्तीन का सेंट हिलारियस मठ गाजा पट्टी में स्थित इस प्राचीन मठ को जनवरी में सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिया गया। यूनेस्को से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व विरासत समिति का 48वां सत्र 2026 में होने वाले अगले सत्र की मेजबानी और अध्यक्षता के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN जनवरी 2026 में भारत के ग्वालियर और कोझिकोड में ग्वालियर संगीत और कोझिकोड साहित्य में यूनेस्को द्वारा आयोजित विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। भारत ने गरबा गुजरात के बाद अब मोहिनीअट्टम और छयू नृत्य के विशिष्ट रूपों को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए मजबूती से पेश करने की योजना बनाई है। दोस्तों इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे जनवरी में नामित और शामिल किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल। अब आइए देखते हैं 1 से 18 जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं। पढ़ेंगे 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स। गणतंत्र दिवस 2026। इस वर्ष 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यूरोपीय संघ। इसरो का मिशन। वर्ष 2026 का इसरो का मिशन पहला मिशन PSLV C62 असफल रहा। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI एक्सपेंडिचर तैयारी सूचकांक। नीति आयोग द्वारा जारी इस सूचकांक में महाराष्ट्र बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन जनवरी 2026 में शुरू किया गया। UIDAI शुभंकर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने अपना नया शुभंकर मैस्कॉट उदय लॉन्च किया है। ब्रिक्स 2026। ब्रिक्स 2026 के लिए नए लोगों, थीम और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। सिक्किम को अनुदान। सिक्किम को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग से पहली बार 15वां अनुदान प्राप्त हुआ। पहली बार प्राप्त हुआ, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। भारत जर्मनी संबंध। भारत और जर्मनी के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और एक नया इंडो पैसिफिक संवाद तंत्र स्थापित किया गया। ये संख्या इम्पोर्टेंट है, 19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए भारत और जर्मनी के बीच। महंगाई दर। भारत में खुदरा महंगाई दर इस अवधि में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आप देखते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। यूरो क्षेत्र में विस्तार। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी
आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? यूरो। ट्रंप के कड़े फैसले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 66 वैश्विक संगठनों से अमेरिका को बाहर करने और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने जैसे विवादित निर्णय लिए। साइप्रस की अध्यक्षता। साइप्रस ने 10 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ की रोटेटिंग अध्यक्षता संभाली है। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली साइप्रस ने। इजराइल का कूटनीतिक कदम। इजराइल सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। ग्रीनलैंड विवाद। ग्रीनलैंड के अधिग्रहण को लेकर अमेरिका में एक विवादास्पद विधेयक पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया की आग। जनवरी के मध्य में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में विनाशकारी आग की घटनाएं दर्ज की गईं। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। डेविस कप। इटली ने स्पेन को हराकर मेंस टेनिस का डेविस कप जीता है। भारतीय बैंक संघ द्वारा एचडीएफसी बैंक को फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने के लिए पुरस्कृत किया गया। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया गया 14 जनवरी सशस्त्र बल वयोवृद्ध। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। इसकी जो थीम है वो है विविधता में एकता, भविष्य का निर्माण। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी। विविधता में एकता, भविष्य का निर्माण। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। लुई ब्रेल की जयंती पर संचार के साधन के रूप में ब्रेल का महत्व। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, इसकी थीम है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तक। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 78वां सेना दिवस। यह फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। भारत को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में नवाचार का उत्सव। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। द रेसिलियंस फैक्टर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखित, जिसमें 2026 की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण है। अमृतकाल का भारत केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखित, जिसमें भारत की विदेश नीति के अगले 25 वर्षों का रोड मैप है। अमृतकाल का भारत, एस जयशंकर। सिलिकॉन वैली 2.0 टेक विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी द्वारा सह लिखित, जो भारत के बढ़ते तकनीकी प्रभाव पर आधारित है। ब्रोकन स्ट्रिंग्स प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय का नया उपन्यास। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरुंधति राय से पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए यह ध्यान रखें। ब्रोकन स्ट्रिंग्स अरुंधति राय। देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स। संयुक्त राष्ट्र यूएन। भारत के वरिष्ठ राजनयिक को यूएनजीए के विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। रेलवे बोर्ड। सीमा कुमार को रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यभार दिया गया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। आइए अब देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान और सिंगापुर शीर्ष पर रहे, जबकि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ, 80वें स्थान के आसपास है। ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये के लिए पीर पंजाल रेंज के दोनों ओर यह बड़ा ऑपरेशन जारी रखा। विंग्स इंडिया 2026। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। सबसे बड़ा समुद्री पुल। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ने अपने परिचालन के 2 वर्ष पूरे किए, जिसे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का मील का पत्थर माना जा रहा है। एआईसीटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में भारत की पहली एआईसीटी के निर्माण के कार्य को गति दी है। भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2026 को अपनी नई डिजिटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। 18 जनवरी तक भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक तनाव के बीच लक्षद्वीप को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की समीक्षा की गई।
आइए अब देख लेते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अभ्यास डेजर्ट नाइट। देश किन किन देशों ने हिस्सा लिया? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। अरब सागर के ऊपर भारतीय वायुसेना के क्षेत्र में। यह एक त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों देशों की वायुसेनाओं के बीच परिचालन, तालमेल और अंतर संचालनीयता को सुधारना है। इसमें भारत की ओर से सुखोई 30 MKI और राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास खंजर 13वां संस्करण। भारत और किर्गिस्तान, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। विशेष बलों के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों और पहाड़ी युद्ध कौशल को साझा करना। यह अभ्यास हर साल बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। 2026 का संस्करण चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में आयोजित किया गया। अभ्यास सदा तंसीक। भारत और सऊदी अरब, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में आयोजित किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी रणनीति पर केंद्रित है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का यह एक प्रमुख प्रतीक है, जिसमें दोनों सेनाएं अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करती हैं। अभ्यास साइक्लोन 2। भारत और मिस्र के अंसस में आयोजित किया गया। यह विशेष बलों का अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2023 में भारत से हुई थी। 2026 में इसका दूसरा संस्करण रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया गया। अभ्यास सी ड्रैगन 26। बहुराष्ट्रीय अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया आयोजित हुआ, जहां गुआम प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना बेस के पास। इसका उद्देश्य है पनडुब्बी रोधी के लिए प्रशिक्षण। भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने लंबी दूरी की समुद्र टोही क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए इसमें भाग लिया। अब देखते हैं रक्षा क्षेत्र से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स। स्टेम का प्रयोग 2026 के अभ्यासों में पहली बार भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वार गेमिंग सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया है। स्वदेशी हथियार डेजर्ट नाइट और अन्य अभ्यासों में भारत ने अपने स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और LCA तेजस की क्षमताओं को विदेशी सेनाओं के सामने प्रदर्शित किया। मिलन 2026। जनवरी के मध्य में विशाखापत्तनम में होने वाले मिलन 2026 नौसेना अभ्यास की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें 50 से अधिक देशों के भाग लेने की संभावना है। थल सेना की नई कमान। भारतीय सेना ने 2026 की शुरुआत में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के गठन की दिशा में अभ्यास के दौरान नए संचार परीक्षण किए। आइए अब देखते हैं नई राष्ट्रीय नियुक्तियां। भारतीय रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष सीमा कुमार ने जनवरी 2026 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO का पदभार संभाला। वे इस पद पर पहुंचने वाली वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक हैं। ICG के महानिदेशक RK त्यागी को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। ICG का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। नाबार्ड के नए कार्यकारी निदेशक कृषि ऋण क्षेत्र को मजबूती देने के लिए के वेंकटरामन को नाबार्ड का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष नामित। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संजीव पुरी के नाम की घोषणा की गई। विदेश सचिव। भारत सरकार ने विक्रम मिस्री के कार्यकाल के विस्तार के बाद नई कूटनीतिक टीम में कुछ बदलाव किए हैं, जो जनवरी से प्रभावी हुए। आइए देखते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने जनवरी 2026 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को और विस्तार दिया। एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष भारतीय मूल के भार्गव दास गुप्ता ने जनवरी में ADB के भीतर महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाला। बैंकिंग और कॉर्पोरेट नियुक्तियां। HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक RBI ने अतनु चक्रवर्ती की फिर से नियुक्ति और बोर्ड में नए स्वतंत्र निदेशकों को मंजूरी दी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS कंपनी ने अपने वैश्विक परिचालन के लिए नए क्षेत्रीय प्रमुखों की नियुक्ति की घोषणा की। फोन पे के नए CEO इंश्योरेंस डिवीजन डिजिटल भुगतान दिग्गज ने विशाल गुप्ता को अपने बीमा व्यवसाय का नया प्रमुख नियुक्त किया। 16वें वित्त आर्थिक मंच
आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल समिट्स। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 दावोस स्विट्जरलैंड में जनवरी के मध्य में। थीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक सहयोग का भविष्य। प्रमुख बिंदु भारत ने यहाँ अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई मिशन का प्रदर्शन किया। वैश्विक नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और युद्ध के कारण बाधित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा की। ब्रिक्स की शेरपा बैठक 2026 मॉस्को रूस। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है। 1 से 3 जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स के नए सदस्यों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई के पूर्ण एकीकरण और ब्रिक्स मुद्रा की संभावनाओं पर चर्चा की गई। भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद स्थान ब्रुसेल्स। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और ग्रीन हाइड्रोजन पर सहयोग बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं नेशनल मीटिंग्स। 16वें वित्त आयोग की पहली औपचारिक राज्य स्तरीय बैठक। अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया। आयोग ने जनवरी के पहले सप्ताह में राज्यों के करों के हस्तांतरण के नए फार्मूले पर विचार विमर्श शुरू किया। विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। यह एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो और शिखर सम्मेलन है। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रियों और वैश्विक एयरलाइन सीईओ ने भारत को ग्लोबल एविएशन हब बनाने पर चर्चा की। राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली। अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी। फोकस विकसित भारत @2047 के रोड मैप और जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा। G20 की अनुवर्ती बैठक नई दिल्ली। भारत ने दक्षिण अफ्रीका G20 अध्यक्ष के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए एक समन्वय बैठक आयोजित की। क्वाड विदेश मंत्रियों की तैयारी बैठक 2026 के अंत में होने वाले शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने के लिए जनवरी के दूसरे सप्ताह में क्वाड देशों में बैठक हुई। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक मस्कट में आयोजित, जहां दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति की। काप 29 और काप 30 के बीच की अंतरिम बैठक जलवायु वित्त पर चर्चा के लिए जनवरी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत ने विकसित देशों से वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मांग की। आइए अब देख लेते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। भारत जर्मनी शिखर वार्ता 12 जनवरी 2026। इसमें 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच नई दिल्ली में हुई। रक्षा सहयोग द्विपक्षीय रक्षा सहयोग औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र। सेमीकंडक्टर और खनिज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और साझेदारी महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। ग्रीन हाइड्रोजन भारतीय कंपनी एम ग्रीन और यूनाइपर जर्मन कंपनी के बीच ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे बड़े ऑफ-टेक समझौतों में से एक पर हस्ताक्षर। संस्कृति विरासत लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए जर्मन समुद्री संग्रहालय के साथ समझौता। ग्रीन फंडिंग जर्मनी ने भारत में पीएम ई बस सेवा और हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए 1.24 बिलियन की नई फंडिंग प्रतिबद्धता जताई। भारत इजराइल मत्स्य पालन समझौता 15 जनवरी 2026। दोनों देशों ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत में मत्स्य पालन के लिए नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। भारत फ्रांस सामरिक वार्ता 13 जनवरी 2026। अजीत डोभाल और इमैनुअल बोने के बीच 38वीं सामरिक वार्ता हुई, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु सहयोग को लेकर भविष्य की योजनाओं पर सहमति बनी। भारतीय यूरोपीय संघ एफटीए अपडेट 18 जनवरी तक की रिपोर्टों के अनुसार भारत और ईयू 27 जनवरी को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे हैं। ब्रिक्स 2026 भारत की अध्यक्षता के लिए 13 जनवरी को नया लोगो और वेबसाइट brics2026.gov.in लॉन्च की गई, जिसकी थीम बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार 1 जनवरी 2026 से भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत कई वस्तुओं पर टैरिफ पूरी तरह शून्य कर दिया गया।